हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट पे। आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। तो अपनी तैयारी को अभी से लगातार करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जब नोटिफिकेशन के बाद समय नहीं बचता है। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, सारी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और चलते हैं क्वेश्चन पे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब की थी? 12 अगस्त 1765 में, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765 को। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 को। बक्सर युद्ध के बाद क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को शाह आलम से इलाहाबाद की दूसरी संधि की। मुगल सम्राट ने इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो मौलवी अहमद दुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आर के नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ओवरवेल, इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जॉर्ज ओवरवेल के द्वारा। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार से ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी से मराठा। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा बिहार के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। फलतः सेना का पुनर्गठन, विभाजन तथा प्रतितोलन की नीति पर किया गया। सेना में सिख, गोरखा, पठान आदि जिन्होंने विद्रोह के दमन में बड़ी भूमिका निभाई थी, को प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलदेव सहाय ने महाधिकता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में, 1943 में, 1913 में, 1911 में। तो बलदेव सहाय ने महाधिकता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो 1942 में। इसका राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण आदि की गिरफ्तारी हुई और सरकार नीति के विरोध में बलदेव सहाय ने महाधिकता पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? 1911 में, 1904 में, 1906 में, 1907 में।
तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 में। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। फलतः बंग भंग विरोधी आंदोलन फूट पड़ा। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1919 में, 1917 में, 1921 में, 1986 में। शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कंपनी सरकार ने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की सभाओं के अध्ययन हेतु लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति M.E. सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग में 2 भारतीय भी सदस्य थे। कौन कौन थे? तो सर आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता तथा इसके नेता सुरेंद्र नाथ मुखर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1883 तथा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। शीघ्र ही यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रछन्न कर दी गई। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, C.R. डे, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1939 में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किंतु गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। सुभाष जी ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। और तीसरा ऑप्शन है खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। और चौथा ऑप्शन है खलीफा गांधी जी की अच्छे मित्र थे इसलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग भी प्राप्त करना चाहा था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों के एक सूचीबद्ध करने के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की कौन सी पद्धति थी? तो असहयोग आंदोलन, राजवा मध्य आंदोलन, अनुकूलन, प्रविघटन, अभिधेयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, राजवा मध्य आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने
के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जलियांवाला बाग प्रदर्शन करने के लिए लोग क्यों जमा हुए थे, तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक जोरदार हड़ताल का आह्वान किया। इस क्रम में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई। इनकी गिरफ्तारी के विरोध हेतु 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में भारी भीड़ जमा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन, बाल गंगाधर तिलक। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक पहले नेता थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों पर बल दिया। उन्होंने राजनीतिक उग्रवादी परंतु सामाजिक सुधारों में नरम दली माना जाता है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्व की मांग स्पष्ट रूप से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को और 16 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में, 1919 में, 1921 में, 1922 में। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1 अगस्त 1920 से आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन को सितंबर में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में मंजूरी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो 1919 में। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को 6 फरवरी 18 मार्च 1919 को भारतीयों के प्रबल विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित कर दिया गया। इसके तहत भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक बंदी रखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? तो पटना से, गया, मधुबनी, चंपारण। तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से प्रारंभ किया था। तो कौन से जिला से? तो चंपारण से। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। तो मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के क्रूर जज किंग्स फोर्ट को मारने के लिए खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को इसकी गाड़ी पर बम फेंका, किंतु वह उस गाड़ी में नहीं था इसलिए बच गया। दोनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहबाद। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की थी। इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल, हाजरीबाग जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। 9 अगस्त को कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता कैद कर लिए गए। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई और उन्हें बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से, किसान सभा पार्टी से। तो जयप्रकाश नारायण पार्टी से जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1931 में जयप्रकाश जी ने बिहार समाजवादी दल की नींव रखी। अक्टूबर 1934 में उनके सहयोग से अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची शहर स्थित है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में। तो रांची शहर स्थित है झारखंड में। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा।